हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर देयर इंटेंशंस। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो इसके अलावा मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग जा सकते हैं। बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं या उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में पिक ए कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, आपको डिफरेंट अपने फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे। बहुत सी मेरी वीडियोस हैं, वो सब टाइमलेस हैं और आपको उनमें अपने फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो यस, अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 है क्वीन ऑफ कप्स। सो 1, 2, 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, क्या इरादा है उनका, क्या प्लान कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सब हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल इंटेंशंस देख लेते हैं, या ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स सी इन कार्ड्स में क्या आता है। 6 कार्ड्स हमने लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंगल, गोस्टिंग, पेन, अर्थ, कंट्रोल इश्यूज एंड रिलीजन। सो मे बी उनके साथ होते हुए भी आपको फील होता है कि आप सिंगल हैं या ये इंसान आपके क्रश हैं। मे बी आपने उनको बता दिया कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं और ये इंसान आपको गोस्ट कर रहे हैं, तब से आपको बहुत तकलीफ मिल रही है बिकॉज़ ये वन साइडेड सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे बहुत से लोगों के लिए। रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप अर्थ साइन से डील करें या आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट इस वक्त आप लोगों की तकलीफ से गुजर रहे हैं इस वक्त आप लोग। और ये इंसान इसलिए शायद आपके साथ नहीं चलना चाह रहे हैं बिकॉज़ कंट्रोल इश्यूज़ हैं उनके। उनको लगता है कि ज़िंदगी का बैलेंस ख़राब हो जाएगा रिलेशनशिप में जाकर, या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी लाइफ में जिनकी वजह से वो नहीं कनेक्शन बना रहे हैं। बट मुझे वन साइडेड बहुत ज़्यादा सिचुएशन लग रही है। बट लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, सो वी हैव द शैडो साइड। अमेजिंगली कार्ड भी उसी टाइप का आया है जैसे आपके ये मैसेजेस आए हैं। द शैडो साइड, ये डेविल कार्ड है। ओके, सो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। वाओ, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको आज डिफरेंट लग रही होगी बिकॉज़ थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल।
मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको शायद बताया था. सो एनीवे वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर. सो आई डू फील कि यहाँ पे सेपरेशन ब्रेकअप कुछ इस तरह का चल रहा है. उसका रीज़न है डेविल एनर्जी. उसका रीज़न है कि आपके पर्सन किसी और चीज़ में स्टक हैं. वो आपको इसीलिए गोस्ट कर रहे हैं कि उनके पास आपको देने के लिए एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है. मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं. वो किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हैं. वो बाउंड हैं. वो नहीं छोड़ सकते हैं उस सिचुएशन को या उस रिलेशनशिप को, या फिर कोई ट्रॉमा है जिसको वो नहीं भुला पा रहे हैं. कुछ ना कुछ आपके पर्सन के साथ इशू चल रहा है जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पेन मिल रहा है इस कनेक्शन में, आपको तकलीफ़ मिल रही है. सो आप देखें 10 ऑफ सोर्ड्स से क्लोज हो रही है आपकी रीडिंग. वेरी पेनफुल. इसमें कोई शक नहीं कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, प्यार है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि एस ऑफ कप्स हमें सेल्फ लव के बारे में भी बता रहा है. ये इंसान, इनको भी ज़रूरत है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की, और आपको भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं उन्हें. इस वजह से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी कदर नहीं कर रहे हैं. और आपके पर्सन को भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो भी समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है. सो वो खाई में जाते जा रहे हैं. ये जो डेविल एनर्जी है ये खाई है जिसमें वो जाते जा रहे हैं, जिसमें से वो निकलने का फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे हैं. इतनी कमज़ोर उनकी विल हो चुकी है. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई टायर्डनेस, जो मेरी आवाज़ में आपको थकावट महसूस हो रही होगी. सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो आई डू फील कि आपके पर्सन के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप ही नहीं बना पा रहे हैं. वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ इक्वली नहीं चल सकते हैं. वो आपको उस तरह से इन्वेस्ट नहीं इस कनेक्शन में कर सकते हैं जिस तरह आप कर रहे हैं, और ये अनफेयर होगा आपके साथ. इसलिए फिर वो आपको गोस्ट करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं. वो ये समझते हैं कि आप लिटरली ये स्टार हैं. आपके पास, आपको शायद दुनिया जानती है या दुनिया पसंद करती है. आप में से कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई लिटरली स्टार हो सकता है, सिंगर हो सकता है, आपके बहुत से फैंस होंगे, मे बी कहीं ना कहीं आपकी फ़ैन फॉलोइंग है. सो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हील कर जाएंगे, लेकिन जो उनकी लाइफ की सिचुएशन है वो उस सिचुएशन में आपको ड्रैग नहीं कर सकते हैं. आपकी खूबसूरत ज़िंदगी को वो मसलों से नहीं भर सकते हैं, वो ख़राब नहीं कर सकते हैं आपकी खूबसूरत ज़िंदगी को. आपको अच्छे से अच्छी ऑप्शन, आपको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ज़िंदगी में, और वो आपके लिए सही इंसान नहीं है क्योंकि उनके साथ बहुत से मसले जुड़े हैं. आप कैसे बर्दाश्त करेंगे उन मसलों को, उन तकलीफ़ों को जो उनकी लाइफ में है, जो मे बी जो उनकी पर्सनैलिटी में चीज़ें हैं, आप उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे, आप उनके साथ कैसे रहेंगे, राइट. सो ये बातें आपके पर्सन सोचते हैं, और इसीलिए मे बी वो अभी तक आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं. 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद, ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज़ वो मसले अभी भी चल रहे हैं उनके. सो प्यार बेशक उनके दिल में आपके लिए है, बट उस प्यार का ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है आपको अगर वो आपके साथ चल नहीं सकते हैं, आपका दुख दर्द बांट नहीं सकते हैं. आपकी ज़िंदगी में अगर वो दुखों में आपके इजाफा करेंगे तो फिर इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है. सो लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की. सो जहाँ तक आपके पर्सन की इंटेंशंस का सवाल है, उनकी इंटेंशन आपके लिए ये है कि उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. ये तकलीफ़ आपसे दूरी की तकलीफ़ आज आप सह लेंगे, लेकिन उनके साथ रहकर उनके प्रॉब्लम्स में अगर आप फंस जाएंगे, टॉक्सिसिटी में, और जो चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, वो तकलीफ़ आपके लिए ज़्यादा होगी. सो इसलिए शायद ये इंसान आपसे दूर रहने को प्रेफर कर रहे हैं. उनकी इंटेंशन ये है कि बस आपको तकलीफ़ नहीं देनी, उन्होंने तकलीफ़ से आपको बचाना है. सो कल जो तकलीफ़ होनी है उससे बेहतर आज की तकलीफ़ है, और आप अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें विद दिस न्यू लाइफ. एंड देन ट्रेजर आइलैंड नंबर 9. और जो कुछ आपके साथ उन्होंने जिया, जो आपके साथ मेमोरीज थी, उन्हें वो हमेशा ट्रेजर करेंगे. आप उनके लिए खूबसूरत ख्वाब हमेशा रहेंगे. वाओ, ये तो सुपर स्पेसिफिक रीडिंग है, ये सबसे मैच नहीं करेगी.
सो ये इंसान, इनकी इंटेंशन ये है कि आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें, एक खूबसूरत ज़िंदगी, और वो अपने मसलों को देखते रहेंगे। उनके मसले ऐसे हैं कि शायद वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। इंटेंशंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट हमें नज़र आया। सो ऑब्वियसली उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, बट फिर वही बात है कि ये प्यार सिर्फ आपको तकलीफ़ देगा अगर वो आपके साथ रहेंगे, बिकॉज दे फील कि वो आपके लिए प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं सकते हैं। सो उनके लिए इट्स अ लॉन्ग रोड, उन्होंने बहुत दूर तक अभी जाना है, उनकी स्ट्रगल बहुत लंबी है जो कि अभी ख़त्म नहीं हो रही है। सो हमारे पास है एंजल ऑफ लव नंबर 49। सो आप उनके लिए लिटरली ये एंजल ऑफ लव हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार लेकर आए। जो आपके साथ उन्होंने मोमेंट्स जी लिए हैं वो उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स थे। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो आई रियली फील कि जब तक आपके पर्सन कोई हल निकालेंगे अपनी सिचुएशन में से निकलने का, तब तक बहुत देर भी हो सकती है, राइट? जैसा मैंने कहा, इट्स अ लॉन्ग रोड। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे इन तकलीफ़ों में से, टेंशन्स में से निकलने के लिए अभी एक प्लानिंग करना होगी और काफ़ी टाइम चाहिए, और वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप अपनी एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कर लें, आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। ये इंसान ये चाहते हैं। सो उनकी इंटेंशन ये तो है कि उन्होंने इस डेवल एनर्जी में से, इस प्रॉब्लम में से निकलना है, बट दे डोंट नो कि वो कब निकल पाएंगे। और इस सारे चक्कर में वो आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहते हैं, वो आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं कि कल को वो मसले में से निकल भी ना पाए और आप ये कहें कि आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, राइट? सो कुछ इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं, बट दे रियली अप्रिशिएट जो प्यार आपने उन्हें दिया, जो वक्त आपने उन्हें दिया, उसे वो आज भी अप्रिशिएट करते हैं। आपसे उनको कोई गिला नहीं है। लेट्स सी क्या है उनकी इंटेंशंस, स्पिरिट, उनकी इंटेंशंस। सो वी हैव चिल्ड्रन, हो सकता है उनके बच्चे हैं जिसकी वजह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। ये भी हो सकता है कि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है। एंड देन वी हैव फ्लर्ट। So they really miss you with this flirt card. Extend your light-hearted energy to others. Maybe ये इंसान और लोगों से फ्लर्ट करते हैं अपने आप को नम करने के लिए, आपकी यादों को भुलाने के लिए। ऑब्वियसली अगर वो किसी रिलेशनशिप में, शादी में, उनके बच्चे भी हैं, वो तो टॉक्सिक मैरिज है क्लियरली विद दिस डेवल एनर्जी। सो ये इंसान शायद अपने आप को नम करते हैं, डिफरेंट लोगों से बातें करते हैं, और ऐप्स पे करते हैं, शायद डिफरेंट ऐप्स पर और लोगों से बातें करते हैं, अपने आप को नम करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, खुश हो जाते हैं डिफरेंट लोगों से फ्लर्ट करके, बातें करके फ़ोन पे, राइट? ये भी हो सकता है, स्पेसिफिक मैसेज है। सो टॉक्सिक मैरिज अगर नहीं भी है तो फिर शायद आपको भुलाने के लिए शायद वो डिफरेंट लोगों से फ्लर्ट करते हैं, नम करते हैं अपने आप को। ये होता है मैकेनिज़्म कुछ लोगों का, अपने रियलिटी से भागने की जब वो कोशिश करते हैं तो फिर वो अपने आप को नम करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेते हैं, कुछ लोग और चीज़ों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग ये फ्लर्ट, फ़ोनों पर चैट्स, ये वो, इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। सो कुछ इस तरह का होता है। सो रीज़न यही है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो मे बी उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हैं, नहीं करना चाहते हैं, और वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें से उनको निकलना बहुत मुश्किल है। सो उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपकी ज़िंदगी ख़राब ना करें। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई रियली फील के यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आई नो ये बातें आपको बहुत से लोगों ने कही होंगी, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, बिकॉज यू रियली वांट दैट वन पर्सन, राइट? जब आपको कोई इंसान चाहिए होता है तो बस आपको वही चाहिए होता है, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। बट ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम के साथ होती है, और टाइम के साथ ही होगा आपका भी। बी अवेयर ऑफ वट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर, आर क्वालिटीज़ यू बोथ पोजेस इक्वली, सो
द क्वालिटीज़ यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन. सो इस हवाले से भी ज़रा ध्यान रखें कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर. अगर तो आप उनके अंदर से बुरी क्वालिटीज़ उनमें प्रोजेक्ट करेंगे, वो इसका मतलब है कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर भी हैं जो प्रोजेक्ट आप दूसरे पर कर रहे हैं. सो कुछ ना कुछ आप में भी शायद है जिसे आपको हील करना चाहिए. ये देख लीजिए, ये वैसे बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है. ये आपकी सिचुएशन से मैच तो नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म. सो अभी तो आप लोगों की सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें आप दोनों का एक साथ होना बहुत मुश्किल है, राइट. आप एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं. टॉक्सिसिटी के साथ तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, टॉर्चर के साथ तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, राइट. बट अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ चल सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं स्ट्रगल में, उनको अपनी ज़िंदगी का टाइम दे सकते हैं, तो फिर इट्स टोटली अप टू यू. बट साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि क्रिटिसाइज़ ना कीजिएगा, उन पे प्रोजेक्ट ना कीजिएगा नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव इमोशंस. फिर चीज़ें और ख़राब होंगी आपके लिए, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी. सो अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन चले, आप अगर इस कनेक्शन में चलना चाहते हैं, तो फिर आप एक्सेप्ट करें अपने पार्टनर को, उनकी सारी स्ट्रगल, उनकी सारी टेंशन्स के साथ. और उसमें भी आपकी फ्री विल है आपके पास. इट्स टोटली अप टू यू. अगर आप नहीं भी चलना चाहते हैं, यू कैन वॉक अवे एट एनी टाइम. तो इस पे लिखा है रिमेन पॉजिटिव एंड देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो अगर कोई आपके करीब है, कोई आपसे सिंसियर है, आपके दोस्त जो भी एक्सक्यूज़ मी, आप हेल्प लें, आप उनसे मशवरा करें कि मुझे क्या करना चाहिए. एंड रिमेन पॉजिटिव, अच्छा सोचें. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. सो बेसिकली इस पूरी रीडिंग में जो मैंने देखा है, जो आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं, वो आपको हर्ट करने की, आपका वक्त ज़ाया करने की नहीं है. उनकी इंटेंशन यही है कि वो अपने आप से किसी तरह आपको बचा लें, बिकॉज दे फील कि उनकी लाइफ इज़ अ मेस. यानी वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं. सो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो अपने आप से ही आपको बचाएं. वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, बेसिकली आपको प्यार करते हैं वो आपसे, बट वो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म की तकलीफ़ कभी भी नहीं देना चाहते हैं. सो आई फील उनकी इंटेंशन ये है कि वो आपके लिए रास्ते को खुला रखेंगे और वो ये चाहते हैं कि फ़ैसला आप लें कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं. फिर जो फ़ैसला आपका होगा उसमें वो आपका साथ देंगे. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. सो हमारे पास आ गया है N E Q. सो आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो. नंबर 9 Y T P R G P W 333 N I L N A R. Number 9 L S F. Number 2 O E 999 O T D O M K 7
D7 I L P 7 V B O। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। सो सबसे पहले उनकी ओवरऑल इंटेंशंस देखते हैं। ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी भी हो सकती है। 6 कार्ड्स हम लेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डार्कनेस, फैमिली इश्यूज, soul connection, friendship, regrets and emotions। सो बहुत से इमोशंस इन्वॉल्व्ड हैं। आपके पर्सन इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में। वो आपके साथ ऑब्वियसली एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, बट ये इंसान इस वक्त डार्कनेस में है। मे बी फ्रेंडशिप से आगे कुछ लोगों का कनेक्शन नहीं बढ़ा, मिक्स्ड मैसेजेस देते रहे ये इंसान आपको। अब फिर से आज पाइल 2 में एक्स की एनर्जी आ रही है। ये किसी के एक्स हो सकते हैं और अब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, रिग्रेट है उन्हें कि क्यों उन्होंने आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। सो आपके पर्सन के हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक्स ही हों, बट कुछ लोगों के लिए एक्स हो सकते हैं। अगर ये आपके करंट पार्टनर भी हैं, मे बी आप लोगों के दरमियान फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। उनकी इंटेंशंस, स्पिरिट उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, फ्रेंडशिप की वाइब आ रही है 3 ऑफ कप्स के साथ फिर से। और ये फ्रेंडशिप पास्ट में थी आप लोगों की, जो कि ख़त्म हो चुकी है। फिर से वही वाइब कि फ्रेंडशिप से आगे कनेक्शन नहीं बढ़ा कुछ लोगों का, या अभी भी फ्रेंडशिप है और आपने सोचा कि अब आप फ्रेंड बन के उनके नहीं रहेंगे सारी उम्र। अब आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला करना है ऑब्वियसली, और वो अभी तक रेडी ही नहीं हो रहे कि रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से आगे लेकर चलें। ये भी हो सकता है। सो स्पिरिट क्या है उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए, उनकी इंटेंशंस। सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड। उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है। चाहे ये ओल्ड पर्सन है, एक्स हैं, या ये न्यू पर्सन है। ओ माय गॉड, जो बातें मैं कह रही थी बिल्कुल वही कार्ड्स आए हैं। सो फिर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ये सोच लिया है कि अब आप सारी उम्र इनका इंतज़ार नहीं करेंगे, इनके ज़िम्मेदारी लेने का, इनके मैच्योर होने का इंतज़ार आप नहीं करेंगे, और आप हमेशा इनके दोस्त ही बन के नहीं रहेंगे, बट दोस्त बन के भी वो आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं। सो दोस्ती में तो फ्लर्ट नहीं होता है। सो मिक्स्ड मैसेजेस बेसिकली मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन ने आपको हमेशा। सो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये करंट पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको मिक्स्ड मैसेजेस दे रहे हैं। सो बेसिकली ये कोई ऐसे इंसान है जो आपके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, इधर उधर बातें भी कर रहे हैं ऐसी जिससे फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में है, फिर कभी फ्रेंड बन जाते हैं, तो कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने आई फील कर दिया, आपने उन्हें बता दिया कि आप हमेशा दोस्त बन के नहीं रहेंगे, और इस तरह मिक्स्ड मैसेजेस वाली हरकतें यहाँ पर नहीं चलेंगी। आप नॉनसेंस के लिए यहाँ पर नहीं हैं, आपने उनको बता दिया है।
अगर नहीं बताया तो आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है इस प्रेजेंट टाइम में। पोलाइट वे में आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यू आर लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, ये आपको उनको बताना होगा इन अ पोलाइट वे, क्योंकि ये इंसान इन एंड आउट हो रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी बहुत अच्छे आपके साथ हो रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड भी हो रहे हैं, कभी फ्लर्ट कर रहे हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं। सो ये बिहेवियर तो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत हर्ट करने वाला है, बिकॉज़ ये ऐसे लोग फिर आगे जाकर कह देते हैं कि हमने तो आपको कोई होप दी नहीं थी, हमने तो आपको कभी ये नहीं कहा था, हमने तो कभी आपसे कमिट किया नहीं था। तो फिर वो क्या होगा कि आप तकलीफ़ में जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करें। आप उन्हें बताएं कि मेरे पास सिर्फ इतना टाइम है, इतने टाइम में अगर आपने सीरियस हो जाना है, कुछ करना है तो फिर बताएं, अदरवाइज़ मैं इस रिलेशनशिप में नहीं हूँ। सो मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। जहाँ तक बात है आपके पर्सन के इंटेंशंस की, मुझे ये इंसान फ़न करना इनको पसंद है। फ़िलहाल तो ये इंसान कहीं टिकने वाले नहीं हैं, ये इंसान रुकने वाले नहीं हैं। बस हर लम्हे इनकी ज़िंदगी में कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट सीरियस। बेसिकली मुझे सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। ये इंसान सीरियस नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में। बहुत से लोग कहते हैं आप बहुत पॉजिटिव रीडिंग करती हैं, फिर बहुत से लोग कहते हैं आप बहुत नेगेटिव रीडिंग कर रही हैं। सो देखें, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्सक्यूज़, मेरी आवाज़ को एक्सक्यूज़ कीजिएगा, आज मैं बहुत ज़्यादा, आपको फ़ील हो रहा होगा कि थकी हुई आवाज़ है, बिकॉज़ आई एम नॉट वेल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शायद मेंशन किया है कि आजकल आई एम नॉट वेल, कुछ मेरी मेडिकेशन चल रही है। सो एनीवे, एक्सक्यूज़ कीजिएगा मेरी आवाज़ को, बहुत थकी हुई है। सो आपके पर्सन जो हैं, इनकी इंटेंशंस मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली ये सोच रहे हैं कि वो आपका टाइम बर्बाद करेंगे या आपको हर्ट करेंगे। वो ऐसे ही हैं, ये उनकी नेचर है कि वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, होते ही नहीं है किसी के लिए वो सीरियस। दे जस्ट वांट टू हैव फन, दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम। वी हैव दिस यांग नंबर 1 अगेन, हैप्पीनेस, प्लेजर, फन, एंड देन वी हैव इमेजिन नंबर 20। ये इंसान बहुत एनर्जेटिक हैं, लाइवली हैं, हंसना खेलना, जोक्स करना, चीज़ों को सीरियस ना लेना, सर पे किसी भी चीज़ को सवार ना करना, ये इस तरह के इंसान हैं। इमेजिनेशन की दुनिया में रहना, बस फ़न करना, ज़िंदगी में फ़न करने के लिए आए हैं, ज़िंदगी को जीने आए हैं। सो एक तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है ये अच्छा भी है कि ज़िंदगी को एंजॉय करें, बट किसी की बाउंड्रीज़ को गिरा के नहीं, किसी को तकलीफ़ देकर नहीं, राइट। सो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्लियरली बताते भी नहीं है कि हम सिर्फ फ़न करने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, राइट। लेट्स सी क्या है इनकी इंटेंशंस, स्पिरिट। सो हमारे पास है ये 6th चाक्रा नंबर 40 और ये है 3rd आई चाक्रा। सो दिस इज़ अबाउट यू। फिर है हमारे पास एप्रिसिएशन नंबर 15। सो आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने आप को बेहतर से बेहतर करें, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लाइफ को, अपने करियर में आगे से आगे बढ़ें। ये जो कार्ड दोनों आए हैं ये आपके लिए आए हैं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप में से कोई साइकिक भी हो सकता है। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, सोर्ड्स आया, ऊपर से आपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया, वाओ। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप लोग साइकिक हैं, आपके पास एबिलिटी है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये इंसान बहुत चाइल्डिश हैं, दिस इज़ नॉट योर टाइप। आप जानते हैं ये बात ऑलरेडी, बट यू वर जस्ट ट्राइंग योर लक। मे बी आप बस देख रहे थे कि चलो देखते हैं ये इंसान, हो सकता है ठीक हो जाए, हो सकता है बदल जाए,
मे बी आप ये ट्राई कर रहे थे, बट आपकी सिक्स्थ सेंस आपको शुरू दिन से रेड फ्लैग्स दिखा रही है। आपको आप रीड कर रहे थे इनको शुरू से, और कुछ देयर वाज समथिंग नॉट राइट। आपको फील होता था कि देयर इज़ समथिंग ऑफ, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर। आपका दिल बेचैन था शायद। सो वो आपकी गट फीलिंग आपको बता रही थी कि ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म फन, शॉर्ट टर्म के लिए ये ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। क्लियरली आई नो आप में से बहुत से लोग अभी रीडिंग को बंद कर देंगे, बट जो जेन्युइनली सुन रहे हैं ये उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये जो आपके पर्सन की पर्सनालिटी है, इसका बहुत ज़्यादा इसकी वजह ये है कि आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग, उनका फैमिली एनवायरनमेंट। मे बी उन्होंने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा है बहुत ज़्यादा, माँ बाप की सेपरेशन हो गई, माँ बाप में से कोई एक छोड़ के चले गए, इस तरह का कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान बहुत नॉन कमिटल हैं, जिसकी वजह से ये इंसान इस तरह के हैं। सो बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा आज़ाद रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में फ़न करना चाहते हैं, सीरियस नहीं होना चाहते। सो हमारे पास कार्ड आ गया है कोडिपेंडेंसी का, जिसका मतलब अगेन ये है कि कोई ट्रॉमा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, बचपन से है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। आई डोंट फील कि आपके पर्सन ने बहुत किसी से मोहब्बत की है ज़िंदगी में। आई डोंट फील दैट उन्होंने ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं किया है। यू सी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी जब मैंने डेक को आधा किया, रेड फ्लैग्स। सो ये रेड फ्लैग्स आपको शुरू से नज़र आ रहे थे, राइट। सो आई डोंट सी कि ये इंसान प्यार के बारे में इतने सीरियस हैं या लव वाली फीलिंग पर बिलीव करते हैं, या इवन कि इन्होंने कभी लव किया है। आई डोंट थिंक सो। कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। वो बस कहते हैं कि दोस्तियाँ रखो, फ़न करो, प्यार नहीं होता उन्हें। नहीं हुआ प्यार अभी तक तो नहीं हुआ है आपके पर्सन को ऐसा प्यार। सो बेसिकली ये इंसान मे बी डीप डाउन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से उनकी पर्सनालिटी ख़राब हुई है जैसे जैसे वो बड़े हुए, और यही रीज़न है कि प्यार से, इन चीज़ों से बहुत दूर रहे और सोचा कि ज़िंदगी में बस फ़न करना है। सो ये बेसिकली आपके पर्सन का मुझे अभी तक नज़र आया है। लेट्स सी, उनकी इंटेंशन आपको लेकर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो इस पे लिखा है एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट things as they are, there is no point trying to change that which is beyond our control. So अगर इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बदल लेना है इस इंसान को, इसने बदल जाना है, मैंने इसे कंट्रोल कर लेना है, so ये आपकी गलत फहमी है। स्पेशली अगर आप फीमेल ये वीडियो देख रही हैं और रेजोनेट कर रही हैं अभी तक इस वीडियो से, so ये जो फीमेल्स ये सोचती हैं कि हम किसी मर्द को ख़ास तौर पे बदल लेंगे, ये उनकी खाम ख्याली होती है। जिसने नहीं बदलना उसने कभी नहीं बदलना, और ज़बरदस्ती आप किसी को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर किसी को जेन्युइनली आपसे मोहब्बत हो जाएगी तो वो इंसान ख़ुद अपने आप को बेहतर कर लेगा, अपने आप को ख़ुद बदल लेगा कि हाँ मुझे इस इंसान से मोहब्बत है, आई रियली नीड दिस पर्सन, तो मुझे अपने आप को बदलना है। और मर्द की मोहब्बत के बारे में कभी आप रिसर्च कीजिएगा कि मर्दों की मोहब्बत कैसी होती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि मर्द जब लिटरली किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसे परवाह नहीं होता कि ये औरत कितनी बुरी है, ये औरत क्या क्या कर चुकी है ज़िंदगी में। यू नो, आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, इस वक्त मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये बहुत फैक्ट्स के ऊपर बात है। सो आप भी रिसर्च कीजिएगा इस हवाले से। सो ये एक बड़ा सैड, बड़ा हार्श ट्रूथ है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। So next is look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. I feel ये प्यार तो आपका है जो आपके पार्टनर के लिए है। हो भी सकता है कि आपके जो पर्सन हैं डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत हो, और आप शायद पहले इंसान हो जिनसे उन्होंने मोहब्बत कर ली हो,
बट ये इंसान कभी अभी फ़िलहाल तो उस मोहब्बत को सरफेस पर नहीं आने देंगे। जब तक आप लोगों के दरमियान कोई चैलेंजिंग वक्त नहीं आता है, वो मोहब्बत बाहर नहीं आएगी, वो छुपी रहेगी अंदर। और ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं उस मोहब्बत को, बिकॉज दे रियली वांट टू बी फ्री। दे जस्ट वांट टू बी हैप्पी एंड हैव फन इन लाइफ। सो शायद वो इसलिए भी ज़्यादा सीरियस नहीं आपके साथ हो रहे हैं, बिकॉज उन्हें डर है कि फिर चीज़ें और सीरियस हो जाएंगी, फिर शादी, फिर आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो ये इंसान बहुत डरते हैं इन चीज़ों से। ये रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, वैसे बहुत ही डिफरेंट। सो वी हैव इफ़ यू बिलीव। तो किसी फैंटेसी में रहने को तो मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है कोई आपकी हेल्प कर दे, हो सकता है कि उनका कोई करीबी, उनके बहन भाइयों में से किसी के साथ आपकी दोस्ती हो और वो गाइड करें कि इसकी ऐसी नेचर है, ऐसे हैं, तो फिर शायद आपको हेल्प मिले थोड़ा उन्हें और डीपर लेवल पर जानने में। बट बिलीव के साथ हर चीज़ होती है। अगर आप बिलीव करेंगे तो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कहा वो इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। सो बात यह है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, राइट? क्योंकि इंसानों को बदलने में वक्त नहीं लगता है। अभी कुछ और हैं, 2 पल में कुछ और हो जाएं। सो पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे की उम्मीद करते रहना चाहिए, बट इस अच्छे की उम्मीद में अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि ख़राब करनी चाहिए। दिस इज़ माई ओपिनियन। मीनवाइल कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी और मिल रही है, आप उसको कंसिडर करें। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, एकदम से जज्बाती ना होइएगा मेरी इस बात पर आप, क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं एकदम कि नहीं 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 नहीं, बस मुझे तो यही एक इंसान चाहिए, ये तो बेवफाई हो जाएगी। ये कोई बेवफाई नहीं है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अपने लिए बेहतर चूज़ करना इज़ नॉट बेवफाई, बल्कि ये जो इस वक्त आप अगर करेंगे ना, ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में घुस कर, ये आप अपने साथ बेवफाई करेंगे। सो देखते हैं लेटर्स और नंबर्स आपके लिए। सो सिचुएशन चेंज हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि होप तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो चीज़ें बदल भी सकती हैं, बट मीनवाइल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको कंसिडर करें। सो देखते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो हमारे पास आ गया है 1111, बी, ए, 22, ओ। सो आपका आंसर आया है यस। यस इज योर आंसर। यू 8, ओ, डी 666, एक्स, के ई, G 1111, C number 1, K9, R, E, W, D, D 666, 555, K, S, O, N, Sun, X, I, 666, I, F, Z, 22, H, S, B, V, B, 222, Y, Y, K, S, F एंड ए। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया क्वीन ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले ओवरऑल मैसेजेस होंगे आपकी करंट सिचुएशन पर। हमारे पास है लाइट, एंजाइटी, साइंस, मूविंग ऑन, ब्लैक एंड वाइट, एंड देन पेशेंस। सो मे बी आपके पर्सन पेशेंट रहकर कुछ प्लान कर रहे हैं। मे बी उनको साइंस मिल रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको लाइट की तरफ लेकर आए। विद दिस ब्लैक एंड वाइट, ये यिन एंड यांग एनर्जी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम हो, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स आई फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बट ये एक एंक्शियस एनर्जी है इस वक्त। मे बी आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट, उनकी इंटेंशंस। सो वी हैव द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मे बी आप इस वक्त अपने पार्टनर से नाराज़ हैं और ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं आपको मनाने का। लेट्स सी उनकी इंटेंशंस। हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड स्पिरिट। उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। बहुत सारे आ गए। उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट। वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। उनकी इंटेंशंस। सो ये इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कभी कभी आपको मैनिपुलेट करते हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स और इसका मतलब है कोलैबोरेशन। सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो इसका मतलब है कोलैबोरेशन, इसका मतलब है रेकन्सिलिएशन भी कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है ये स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप भी कर रहे हों, बट मुझे ज़्यादा ये वाइब आ रही है कि जैसे आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, आप उनसे शायद बात नहीं करना चाहते हैं और इस वक्त आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो आपको मनाएं। सो बेसिकली ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट थोड़े इमैच्योर हैं। आई डू फील आप दोनों की पर्सनालिटीज़ में ये डिफरेंस है। आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा वाइज हैं, आपके पर्सन थोड़े से इमैच्योर हैं, बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, समटाइम्स लापरवाही कर देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। सो ये चीज़ आपको बॉदर करती होगी, हर्ट भी करती होगी, केयरलेसनेस। बट आई फील कि आपके पर्सन की इंटेंशन ये है एक्सक्यूज़ मी, कि वो आपको खुशी देना चाहते हैं, वो आपको दुख नहीं देना चाहते। दे रियली वांट टू सी यू हैप्पी। नाराज़गी में आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं और
कोशिश उनकी यही होती है कि वो हमेशा आपको खुशी दें, आपके लिए कुछ ना कुछ करें, बट वो नहीं कर पाते हैं समटाइम्स. बट ये इंसान आपके लिए, आपके साथ एक्सट्रीमली खुश होते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी. विद द सन कार्ड ये इंसान ये सोचते हैं जितनी खुशी आपके साथ उनको मिलती कभी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली. सो आप में उनकी खुशी है. दे रियली फील द हैप्पीनेस जब वो आपके साथ होते हैं, रियल हैप्पीनेस. सो आपके पर्सन को बहुत फुलफ़िल करता है कनेक्शन इमोशनली, हर तरह से. दे लव यू और आपको मनाना चाहते हैं, उनकी ये इंटेंशन है. कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं. थोड़ा थोड़ा आपको मैनिपुलेट करते हैं बड़े क्यूट वे में, लेकिन कोई स्टेटस लगा देना, मे बी आपको पिक्चर्स भेजते हैं, कुछ करते हैं इस तरह का कि आप खुद बोल पड़ें, खुद बात करने लग जाएं. कुछ इस तरह करते हैं वो. हो सकता है उन्होंने आपको टेक्स्ट किया बट आपने जवाब नहीं दिया, ये भी हो सकता है. बट मुझे अच्छी वाइब आ रही है, मुझे नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है इस पाइल में से. सो वी हैव यिन. दिस इज़ वेरी जेंटल लविंग एनर्जी, यिन एनर्जी. फिर है हमारे पास ब्रीथ नंबर 29. सो मे बी इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि नेगेटिविटी को निकालें इस कनेक्शन में से. जो भी एक हैवी एनर्जी हुई हुई है उसको रिलीज़ करना चाहते हैं आपके पर्सन विद दिस ब्रीथ कार्ड. और ये थोड़ी सी मेडिटेटिव स्टेट है. मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इनकरेज करें कि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा रिलैक्स करें. मे बी आपके पर्सन इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं. मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ज़रा एग्रेसिव हैं, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये थोड़ा हमें एग्रेशन के बारे में भी बता रहा है. हो सकता है एग्रेशन में आके आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं वो, कंट्रोल से बाहर हो जाती है उनकी लैंग्वेज में भी, या कुछ ना कुछ इस तरह से. तो आई फील कि आप उस बिहेवियर के ऊपर ज़रा उनसे नाराज़ हैं और ये इंसान थोड़ा रिलैक्स करें ताकि वो अपने इस एग्रेशन को ख़त्म करके आपको मनाएं. लेट्स सी और क्या इंटेंशंस हैं आपके पर्सन की. सो ये उनकी नेचर है, ये जो वो एग्रेसिव हैं. ओके, सो वी हैव सोलर प्लेक्सस चाक्रा नंबर 37. ये है थर्ड चाक्रा. सो ये भी लियो एनर्जी है. ओ माई गॉड, वी हैव यिन एंड यांग. मैंने यिन एंड यांग का जिक्र किया था ब्लैक एंड वाइट के साथ. वाओ. सो येस, दिस इज़ अ वेरी यूनिक कनेक्शन, वेरी स्पेशल कनेक्शन, डीप बॉन्ड. आप दोनों ऐसे हैं कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं. कोई ऐसा कनेक्शन है. सो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से. सो बेसिकली आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते. आपसे दूर रहकर वो इनकम्प्लीट हैं. आप ही के साथ उनकी खुशी है, आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं. वन मोर कार्ड स्पिरिट. उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. वन कार्ड उनकी इंटेंशंस. वन कार्ड उनकी इंटेंशंस मेरे व्यूअर के लिए. सो हमारे पास आ गया है ट्रू लव. वाओ, ट्रू लव, यिन एंड यांग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस. ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, अगर तो बात नहीं हो रही है. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, अपने दिल की सारी बातें आपसे करना चाहते हैं. दे लव यू, दे फील कि बस वो आप ही से कर सकते हैं अपने दिल की बात, क्योंकि आप शायद उन्हें जज नहीं करेंगे, आप उनकी हर बात सुन लेते हैं. वो आपको बहुत अपना समझते हैं, यानी अपनों से भी ज़्यादा आपको अपना समझते हैं, यू नो. सो ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी हैं, प्योर हैं उनकी इंटेंशंस आपके लिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है. सो इस कार्ड पर लिखा है ओनली टाइम विल टेल. सो वो कितने आपसे सिंसेयर हैं, कितने आपसे लॉयल हैं, टाइम के साथ आपको पता चलेगा. अभी आप जितनी मर्जी कोशिश करेंगे नहीं पता चलेगा. एंड नेक्स्ट इज गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे.
know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. सो ग्रेटफुल हो जाएं, पहले से थैंक्स दे दें यूनिवर्स को, क्योंकि आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं बहुत जल्दी, और याद रखें कि आप डिज़र्व करते हैं ये ब्लेसिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट मोर. 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे. सो कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए. ग्रुप 3, इफ़ यू बिलीव एंड देन लुक फॉर अ साइन. सो अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर ये सारी गुडनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी. एंड लुक फॉर अ साइन, हो सकता है आपके पर्सन आपको कोई हिंट दें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कोई हिंट या नंबर्स की शक्ल में, किसी भी तरह से आपको कोई साइन मिल सकता है जो कि रिलेट करेगा, आपके पर्सन की तरफ इशारा करेगा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं या कुछ इस तरह से. बट आई फील कि ये इंसान बड़े कॉन्फिडेंट हैं. इन्होंने जब आपसे बात करनी होगी ये आपसे ख़ुद ही रब्ता कर लेंगे. सो लेट्स सी आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर हम आने लगे हैं. इसको पता नहीं, पहले 2 पाइल्स में ये ठीक था. लेट्स सी, इसको मैं सेंटर में कर लूँ. सो अब ये सेंटर में हो गया है. आप अपने येस एंड नो क्वेश्चन को अपने जहन में रखिए. साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. जी, आपका आंसर आ गया है येस. I K P E V O R L F S G B A 333 H N number 6 P number 1 H V D R H T J 6 E 333 W G I V M 999 number 7 C H V 2 A 9 and X. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.